4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अमित शाह गृह मंत्री देश के कहे जाने वाले सबसे बड़े चैनल आज तक पर आए और आकर के राहुल कंवल के साथ जिस प्रकार की जुगलबंदी की, उसमें चर्चा ये हुई कि राहुल गांधी का कोई रिश्ता बताया गया। अमित शाह जी ने तो अपने मुंह से नहीं कहा है, इशारा दिया था कि वो बाहर से कोई प्रेरणा लेते हैं। मैं सोच ये रहा था कि शायद ये जॉर्ज सोरोस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो कोई पर्सनली मामला था। बहरहाल एक आदमी को खड़ा करा दिया गया और उसने कहा कोई बाहर रहते हैं मिसिज, यानी कि राहुल गांधी का गोया के बातचीत से ऐसा महसूस हुआ। और राहुल कंवल भी इतने भोले थे कि शायद प्री प्लान करना भूल गए या बताना भूल गए, उसी आदमी को बिठाना था। तो उसमें राहुल गांधी का गोया के कुछ इस प्रकार का चित्रण किया गया। मैं आपको छोटा सा वीडियो दिखाने की कोशिश करूंगा कि राहुल गांधी बाहर जाते हैं और 6 महीने में, और वहाँ उनकी कोई मिसेज वगैरह है। हालांकि अमित शाह ने यह भी कहा कि मैं पर्सनल बातों पे नहीं आना चाहता, किसी से भी पूछ लो, लोगों को मालूम है। लोगों को तो बहुत कुछ मालूम है, वो मैं बताने के लिए हाजिर भी हुआ हूँ। लेकिन पहली बात तो यह है दोस्तों कि राहुल कंवल आज तक का जो रिपोर्टर है, वो चटकारे लेता हुआ राहुल गांधी का कैरेक्टर का असैसिनेट करने की कोशिश करता रहा। अमित शाह काम पूरा कर रहे थे, लेकिन दिखा ये रहे थे कि साहब मैं इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हूँ, पर्सनल बातें मैं नहीं करता, अलबत्ता लोगों के ऊपर छोड़ दी। अब वो प्री प्लान बंदा था या उनका ही अपना था या कोई नया आदमी बैठा था, उसने राहुल गांधी को बिना देखे, बिना मिसिज से मिले हुए, बिना बातचीत किए हुए, बिना कोई फोटो देखे हुए बता दिया बाहर कोई रहता मिसिज। तो राहुल गांधी के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका कि किसी भी तरीके से ऐसा कोई नेता जो मोदी जी को टक्कर दे या अमित शाह जी को भी टक्कर दे, उसका कैरेक्टर असैसिनेट करना है, उसके कैरेक्टर को बर्बाद कर देना है। देश में सिर्फ एक ही नेता के छवि को चमकाना है, उनका नाम है नरेंद्र मोदी। चमकाइए, लेकिन चमकाने का तरीका यह है कि जो भी उभरता हुआ नेता हो, खाली कांग्रेस में नहीं, विपक्ष में नहीं, हर जगह इनके दल में भी उसको भी खत्म कर देना है। अब मैं आपको सिलसिलेवार ये बात बताऊंगा, लेकिन हमारे एडिटर अगर चाहें, ये चूंकि आज तक का थोड़ा सा क्लिप है, मैं चाहता हूं ये देखें आप। जब भी सदन होता है, बाहर से कोई आरोप आ जाता है और ये लेकर घूमते हैं, जर्सी पहनकर घूमते हैं। उनका प्रेरणा स्रोत ही बाहर है, उसमें मुझे तो आश्चर्य नहीं है। मुझे तो मालूम है क्यों प्रेरणा स्रोत बाहर है। क्यों बाहर है? छोड़िए, अब मैं निजी बातें करना नहीं बता दे। क्या निजी बात? क्या छोड़िए, पब्लिक समझ गई है। आप नहीं समझे तो थोड़ा पब्लिक में पूछ लेना। आपको समझ में आया या अच्छे से समझाएं? किसी को भी खड़ा करो, बता देंगे। अब खड़ा करो ना तो जवाब मिल जाएगा। देखो हाथ खड़ा हुआ, बता दो भैया, माइक ले जाओ वहां। विदेश में कोई रहता है मिसेज? हर 6 माह विदेश जाते हैं, इसलिए कह रहे हैं। अभी थोड़े बैक और पीछे हो जाओ, रिवाइंड करो कैसेट तो और याद आएगा। राहुल भाई 14, 19 और 24 तीनों में मिलाकर कांग्रेस को जितनी सीटें नहीं आई है, उतनी सीटें हम इस बार जीत कर आए हैं। ये क्लिप आपने देखा दोस्तों। बात यह है कि राहुल गांधी का रिश्ता अगर किसी से है तो बताइए संविधान के अंदर ऐसा कौन सा उन्होंने जुर्म कर दिया है जो आप उनको कटहरे में खड़ा कर रहे हैं। हाँ, अगर उन्होंने छुपाया बात दीगर है, लेकिन ना सूत ना कपात और जुलाई से लट्ठम लट्ठा, एक मिसाल कहते हैं बड़े बूढ़े। बात यह है कि कोई बात नहीं है, सिर्फ राहुल गांधी के बढ़ते हुए कद से, राहुल गांधी के बढ़ते हुए ऑरा से आपको इतनी दिक्कत है कि आप उसको उन पर राजनीतिक आरोप तो लगाएंगे, उनके फादर को लेकर लगाएंगे, उनकी दादी को लेकर लगाएंगे, पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर लगाएंगे, और एक बहुत बड़ा फंड एलोकेट किया गया है, जैसे कि राहुल गांधी ने पहले कहा था, उनको पप्पू बनाने के लिए, वो तो खत्म कर दिया उन्होंने। पहले से ही उनको डर यह था कि कौन कौन से नेता ऐसे जमीन से उभर सकते हैं जो मोदी जी को चैलेंज दे सकते हैं। तो आपने देखा कि अब उनका वैवाहिक जीवन है या नहीं, हम नहीं कह सकते, एक आदमी की पर्सनल जिंदगी होती है, उसको लेकर के कटाक्ष कर देना और मजाक बना देना, गोया के ये बताना कि देखिए आप जिसको नेता समझ रहे हैं मोदी जी के सामने, वो दरअसल नेता नहीं है, उसका तो संबंध बाहर से है, बीवी उनकी बाहर हो सकती है, कुछ इस प्रकार का चित्रण करने की कोशिश की जाती है। कभी राहुल गांधी अगर मिसाल के तौर पर अपने किसी मित्र की पार्टी में चले जाते हैं, वहाँ महिलाओं को लेकर नई तरीके से ट्रोल कर दिए जाते हैं। बात यह है दोस्तों कि आपके पास अगर उनके सवालों का जवाब नहीं है तो आप इस तरह की बात करेंगे कि राहुल गांधी की शादी हुई है, नहीं हुई है, या इस तरह से जाहिर करेंगे, फिर प्री प्लान एक बंदा उठा देंगे। चलिए
वो आपको ऊपर शोभा देता होगा, लेकिन अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता जशोदाबेन के बारे में कोई सवाल कर सकता है? मोदी जी के बारे में अमित शाह जी या भारतीय जनता पार्टी के नेता पूछ सकते हैं? राहुल गांधी का तो कोई कन्फर्म है नहीं कि उनकी अगर शादी हो भी गई है तो कौन सा बड़ा नुकसान है देश का, हो गई तो कौन सा फ़ायदा है? उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, हर आदमी की अपनी पर्सनल लाइफ होती है। क्या आपने नरेंद्र मोदी जी से, देश के प्रधानमंत्री जी से भी पूछा कि आपकी पत्नी का स्टेटस क्या है, जशोदाबेन कहाँ है? नरेंद्र मोदी जी की माता जी का जब देहांत हुआ, स्वर्गवास हुआ, तो बाकायदा दुनिया ने वीडियोस देखी कि जशोदाबेन को घर के अंदर ही पुलिस वालों के माध्यम से रोक दिया गया। वो क्यों रोक दिया गया? चूंकि कहीं वो कलह खुल के ना जाए। लेकिन मेरे देश की उदारता देखी आपने, नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं। दुनिया के अंदर, देश के अंदर इस बात से जाने जा रहे हैं कि वो महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं। शौचालय जैसा उन्होंने काम को किया, लेकिन चूंकि उनको ये दर्द था, सिलेंडर दिया महिलाओं के दर्द की वजह से, सारी बातें हो सकती हैं। लेकिन एक महिला जिनसे उनका विवाह हुआ था, अब नहीं मालूम क्या स्टेटस है, क्या अमित शाह पूछ सकते हैं? राहुल कंवल की, जो आज तक का रिपोर्टर ये बैठ करके छिछोरापन दिखा रहा था, इसकी इतनी हिम्मत हो सकती है कि अमित शाह जी से पूछ ले कि देश में एक महिला जशोदाबेन नाम की भी है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या उनसे कोई प्रेरणा मोदी जी ने नहीं ली है? कोई नहीं पूछ सकता। अब मैं आपको बताता हूं कि दरअसल इसके पीछे है क्या। जब राहुल गांधी कोरोना को लेकर, नोटबंदी को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर बुनियादी सवाल उठाते हैं, इनकी चूलें हिल जाती हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति जब सवाल करता है ना, तो जवाब भी पढ़ा लिखा ही आदमी दे सकता है। अब जब लोगों की डिग्रियों पे ही शक हो तो कैसे जवाब आ सकता है, बताइए आप। तो ऐसे समय में राहुल गांधी को पप्पू बताना, उनको कैरेक्टर लेस बताना या उनकी शादी का मसला उठाना, सिर्फ ये दिखाना कि हमारा जो समाज है वो इस मामले में बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ, मर्म स्पर्शी है। किसी महिला के साथ अगर ऐसा हो जाता है, राहुल गांधी अपनी शादी कर लेते हैं, बताते नहीं हैं, तो ऐसे में आके उनके कैरेक्टर को हम असैसिनेट कर सकते हैं, ऐसा ये सोचते हैं, ऐसा इनका मानना है। लेकिन आप ये बताइए मुझे दोस्तों कि राहुल गांधी को बर्बाद करना, राहुल गांधी के कैरेक्टर को ख़त्म करना, राहुल गांधी को पप्पू साबित करने देना, इनका ध्येय ऐसा है कि ये इसमें कुछ भी इस्तेमाल कर लेंगे, कोई भी लांछन लगा देंगे। बात यह है दर्शकों, ये खाली विपक्ष का मसला नहीं है। आप अगर मिसाल के तौर पे झारखंड, छत्तीसगढ़ से चलेंगे तो डॉक्टर रमन सिंह हो, सुशील मोदी हो, शिवराज चौहान हो, उधर वसुंधरा राजे हो राजस्थान में, उधर देवेंद्र फडणवीस हो, बहुत सारे नेता, ऐसे बड़े बड़े नेता बर्फ में लगा दिए गए दोस्तों, जो भविष्य में मोदी जी को टक्कर दे सकते थे। अपने नेताओं को ही बर्फ में लगाने का काम कर देते हैं। तो विपक्ष का सबसे बड़ा नेता, अपोजिशन लीडर, उसके बारे में इस प्रकार की छिछोरेपन की बातें कर देना राहुल कंवल या किसी और लोगों के माध्यम से कहाँ तक जायज़ है? आप क्या समझाना चाहते हैं कि सिर्फ राहुल गांधी के कैरेक्टर को ख़त्म करना है? लेकिन राहुल गांधी के सवाल तो अपनी जगह एग्जिस्ट करते हैं ना। राहुल गांधी शादी हुई है नहीं हुई है, मिसेज अंदर है बाहर है, ये एक प्रश्न नहीं है। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि देश के अंदर एक बड़ा तबका ऐसा है जो इन बातों को इशू बना लेता है। हमारे अंदर भी एक आदत ऐसी है, वहाँ पर वो तो लोग तो डोनाल्ड ट्रंप को बुला लेते हैं। वहाँ पर जो वो मोनिका लेविंस्की वाला केस था, उसके बावजूद भी वहाँ राष्ट्रपति को कुछ नहीं होता है, कि यहाँ पर बड़ा मसला बन जाता है। तो आपको मालूम है कि हम किस प्रकार से लोगों पे लांछन लगा करके या लगवा करके किस प्रकार से नेता की छवि को ख़त्म कर देंगे। बहुत सारे नेता ऐसे हुए हैं, चूँकि हमारे समाज में भी इस प्रकार की प्रवृत्ति है। बाबू जगजीवन राम, आप जानते हैं, दलितों के बड़े नेता, कुछ मामला हुआ था। बहरहाल हुआ यूँ कि राजनीति किस तरह से ख़त्म की जाती है। दोस्तों बात यह है कि राहुल गांधी ने शादी कर रखी या नहीं कर रखी, इससे मुझे और आपको लेना देना क्या, उनकी पर्सनल लाइफ है। हम तो उनके राजनीतिक जीवन को या राजनीतिक सोच को या राजनीतिक सवाल को मुद्दा बनाकर आपसे बात कर सकते हैं कि ये आदमी पूछ रहा है, विपक्ष का नेता, आपका इसके बारे में क्या जवाब है। लेकिन उसका जवाब ना देकर, नोटबंदी पे जवाब ना देकर, अर्थव्यवस्था पे जवाब ना देकर, उसकी शादी के बारे में उसका चीरहरण करना, ये इन लोगों का काम है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।